हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 8। आज हम एक बढ़िया चैप्टर पढ़ेंगे। जो चैप्टर हम डेली लाइफ यूज़ में इसका ज़्यादा प्रभाव आता है इस चैप्टर का। यानी आप इस चैप्टर को पढ़ते समय आपकी डेली लाइफ और दिनचर्या को आप देख के रिलेट कर सकते हो। चैप्टर का नाम है, बढ़िया सा चैप्टर का नाम है कि चैप्टर का नाम है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। How the air is polluted and water is polluted in our atmosphere और in our biosphere। ठीक, यानी हमारे इस संसार में पानी का पॉल्यूशन कैसे होता है और वाटर का पॉल्यूशन कैसे होता है, ये इस चैप्टर में हम देखेंगे। शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले वर्ड पॉल्यूशन का अर्थ होता है। पहले क्या था? पहले अर्थ ऐसा था, अब धीरे धीरे ऐसा होने लगा है। यानी हम एक डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहे हैं, हम एक डिस्ट्रॉय की ओर जा रहे हैं, हम एक डिस्ट्रॉयड फेज के अंदर एंटर होने जा रहे हैं, जहाँ पर ड्रॉट आएगा, जहाँ पर सूखा आ जाए लगा, ये हरियाली चली आएगी, हरियाली कहीं चली आएगी, ये पानी कहीं चले जाएंगे, हर जगह सूखा, हर जगह हरियाली नहीं रहेगी, ग्रीन ग्रीन से ये ब्राउनिश हो जाएगा। ये ऐसे अगर हम इस जोन में हम चलेंगे, ये जोन बहुत, इस जोन में आने में अब देर नहीं है, बहुत जल्दी हम इसमें आएंगे अगर हमने हमारे नेचर को कंजर्व नहीं किया। अगर हमने कंजर्व चीज़ों को नहीं किया तो हम बहुत जल्दी इस जगह में, इस स्थिति में आ जाएंगे। अगर आप नहीं लाना चाहते तो इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़िए। और क्या आप इस नेशन की तो बात नहीं करेंगे, इस अर्थ में कंट्रीब्यूट करो कि हमारा अर्थ बढ़िया से रहे और ये एक बेटर प्लेस रहे हमारे लिए, आपके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, जिस प्रकार से वो रह सके। सो व्हाट इज पॉल्यूशन? पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इनटू द एनवायरनमेंट। हमारे वातावरण में जितने भी हार्मफुल मटेरियल्स प्रेजेंट हैं, यानी हार्मफुल यानी किस प्रकार से, यानी वो हमारे एनवायरनमेंट को, यानी हमारे एनवायरनमेंट यानी हमारे सराउंडिंग को जो खराब कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो है हार्मफुल्स। और वही हार्मफुल सब्सटेंस को हम कहते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन इज नथिंग बट ओनली द हार्मफुल मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में यानी वातावरण में यानी सराउंडिंग में जितने भी सारे हार्मफुल मटेरियल्स है, यानी हमारे लिए वो हार्म है, यानी हमें वो क्षति पहुंचा रहे हैं, तो उनको हम कहेंगे पॉल्यूशंस। क्लियर है? ठीक, आइए, पॉल्यूटेंट्स क्या है? जिसके द्वारा पॉल्यूशन होता है वो पॉल्यूटेंट्स है, यानी ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस, यदि हार्मफुल मटेरियल्स, यानी जब हमारे वातावरण में जब हम हमारे वातावरण में अगर हम हार्मफुल मटेरियल्स डालते, देखिए ये हमारा एनवायरनमेंट है, जब हमने एनवायरनमेंट में बहुत सारे हार्मफुल मटेरियल्स डाल दिए तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे पॉल्यूशन। पर हमने जो मटेरियल डाला उस मटेरियल को हम कहेंगे पॉल्यूटेंट्स। क्यों? क्योंकि वो पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है। देखिए, पॉल्यूटेंट्स ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस है जो पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं, और वो ऐसा बढ़ावा दे रहे हैं कि आओ हमारे एनवायरनमेंट को नष्ट करो, आओ नष्ट करो, आओ डिस्ट्रॉय करो। क्लियर है ये चीज़? ठीक। तो देखिए, कहना का मतलब ये कि जो सब्सटेंस है, जो हार्मफुल मटेरियल्स जिन्हें हम अपने एनवायरनमेंट्स के अंदर डाल देते हैं, उन जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, वो सब्सटेंस को हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स नेचुरल भी हो सकता है और मैनमेड यानी आर्टिफिशियल भी हो सकता है। ठीक, नेचुरल जैसे कि वोल्केनिक ऐश। देखिए वोल्केनो है, यहाँ पर रेड पेन कहाँ गया, ये ग्रीन है, रेड कहाँ गया, रेड, ये हमारा क्या है, वल्कानो है। तो वल्कानो क्या है? जब वल्कानो अपने आप से एक कुछ समय के बाद अपने आप ही फटने लगता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो लार्वा होता है, इसके अंदर जो लावा होता है वो धीरे धीरे एक ऐसे कगार में आ जाती है कि उसको बाहर निकलना पड़ता है। तो वो जब बाहर निकलता है तो इससे बहुत सारे हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। हमारे कहाँ जो गैस, यहाँ जो गैसेस निकलेगी वो
एयर में चली जाएगी, जिससे एयर पोल्यूशन होगा। और इससे जो लार्वा, जो वेस्टेज ऑफ लार्वा निकलेगी, यानी जो आस, यानी इससे जो राख निकलेगी, जिसको हम आस कहते हैं, जो राख निकलेगी इससे, वो राख हमारे पानी में जाके मिलेगी और जिससे वाटर पोल्यूशन क्रिएट होगा। और इट ऑल्सो भी पॉल्यूटेंट्स कैन बी ऑल्सो क्रिएटेड बाई ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही पॉल्यूटेंट हो सकते हैं। जैसे कि फैक्ट्रीज, यानी जो फैक्ट्रियाज हम सेटअप करते, जो फैक्ट्रीज, यहाँ पर देखिए फैक्ट्री सेटअप है, तो फैक्ट्री मान लो कोयले की खदान है, तो कोयले का फैक्ट्री है, तो कोयले की जब मैन्युफैक्चरिंग होगी या फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, तो प्रोसेस करने के लिए उसको कंप्रेस करना पड़ेगा, उसको बहुत सारे चीज़ों से जाना पड़ेगा और बहुत सारे केमिकल से मिलना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, बहुत सारे, इसीलिए हर एक कंपनी में, तो हर कंपनी में ऐसे ऐसे बड़े बड़े चिमनीज लगे होते हैं। ये कंपनी है, यहाँ पर काम चलता है और उसके ऊपर एक चिमनी, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े चिमनी लगते हैं। ये क्यों लगते? क्योंकि जब प्रोसेसिंग करते समय जितने भी सारे इस प्रोसेसिंग, मान लो कोयले का प्रोसेसिंग करते समय जितने भी सारे गैसेस रिलीज होंगे वो यहाँ से चले जाएंगे। देखिए बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं, बहुत ही बेकार और घटिया काम करते हैं कि वो यहाँ से चिमनी से, बड़े बड़े चिमनी से, चिमनी तो नहीं कहेंगे, बड़े बड़े जो होल है जहाँ से गैसेस निकलती है, यहाँ पर क्या होगा, वो क्या करती है, वो इन जो होल है यहाँ जहाँ से गैसेस ऐसे निकलती है, हार्मफुल गैसेस निकलती है, कोई अच्छा गैस नहीं निकलता, हार्मफुल गैसेस निकलती है। कंपनीज क्या करती है, यानी फैक्ट्रीज लगाते हैं जो कंपनीज, वो क्या करते हैं, इस गैस को बिना प्यूरिफाई करे इसको एटमॉस्फेयर में ड्रग कर देते हैं, यानी एटमॉस्फेयर में डाल देते हैं, एटमॉस्फेयर में ड्रैग कर देते हैं, समझ रहे हो, यानी एटमॉस्फेयर में जाने देते हैं। बट वहीं एक बढ़िया कंपनी है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने क्या किया है, एनटीपीसी सोच दी वे, इसने क्या किया, ये एक कंपनी, एक मिसाल है, ये कंपनी एक मिसाल है अदर कंट्रीज के लिए। ये क्या करती है, इनसे, इनकी कंपनी से जितने भी सारे हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े चिमनी के द्वारा, उनसे उस गैस को वो प्यूरिफाई करके डालते हैं, यानी ये जो गैसेस है ये प्यूरिफाई होके जाता है हमारे एटमॉस्फेयर। बहुत कंपनी को यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर प्यूरिफायर लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा, ये जो एयर है ये प्यूरिफाई होकर जाएगा। बट नहीं लगाते, सोचते हैं यार खर्चा होगा, वो समझ नहीं रहे। बट आप जाके समझाओ उन्हें। अगर आप मान लो आप बड़े हो गए और एक इन्वायरमेंटलिस्ट बन गए, या फिर फॉरेस्टिस्ट बन गए, या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेटर बन गए, तो ऐसी एक्शन जरूर लेना कि इट्स आवर अर्थ। देखिए ये नहीं कि ये अभी हम जिस घर, आपका जो घर है, आप कहाँ जहाँ बैठे हुआ है, आपका घर नहीं है, आपका घर ये पूरा अर्थ है, ठीक। तो इसीलिए तो आप जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। बट पासवर्ड इसीलिए चाहिए क्योंकि आप एक अलग देश में जा रहे हो, तो इसलिए पासवर्ड तो चाहिए, क्योंकि सेफ्टी रीज़न के लिए। अगर आपको कुछ हो जाए तो कौन पता करे, मान लो अभी आप ऐसे ही चले गए अमेरिका और वहाँ पर आपके साथ कुछ हो गया, तो लोग कैसे पता करेंगे आप गए कि या ना गए थे, अब कहाँ गए थे कैसे पता चलेगा? पासवर्ड देखा जाएगा कि हाँ इस व्यक्ति, ये व्यक्ति गया था कहाँ, अमेरिका। अगर वो वहाँ से ना लौटा तो जांच पड़ताल होगी। तो सेफ्टी के लिए चीज़ें रखी गई है, कुछ चीज़ें सेफ्टी के लिए रखी गई है, कुछ चीज़ों का हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं और ज़्यादा वेस्टेज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पॉल्यूशन भी हम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी से धुआं निकलता है तो धुआं से पॉल्यूशन होता है, और यहाँ पर क्या होता है, फैक्ट्री से धुआं निकलता है जिससे पॉल्यूशन होता है। तो ये पॉल्यूशन क्या करते हैं सारे, ये जो पॉल्यूशन यहाँ पर देखिए हमारे गाड़ी से, वोल्केनो से, फैक्ट्री से, जितने भी सारे क्या निकलते हैं भाई साहब, पॉल्यूशन, एयर हार्मफुल गैस रिलीज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। क्या कहते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। और ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स फिर जाके सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, एयर पोल्यूशन। देखिए ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे हार्मफुल मटेरियल्स जो कि हमारे एनवायरनमेंट में ड्रैग किए जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में ड्रैग किए जाते हैं एयर को कंटामिनेट करने के लिए, ठीक है। हमारा इंडोर एनवायरनमेंट हो या फिर आउटडोर एनवायरनमेंट, हमारे घर के अंदर हो या फिर घर के बाहर, कोई भी केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट जो कि हमारे नेचुरल कैरेक्टर से इसको मॉडिफाई कर दे, यानी एयर को कंटामिनेट करे सिंपली। देखिए ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, ये एयर में रिलीज हो रहा है। देखिए जो गैसेस है, ये सभी गैसेस क्या हो रहे हैं, एयर में जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, एयर में पॉल्यूटेंट्स की मात्रा बढ़ रही है,
तो एयर कंटामिनेट हो रहा है यानी डैमेज हो रहा है, जिससे एयर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। देखिए एयर पोल्यूशन बहुत जगह से होता है। अगर जंगल में मान लो आग लग गई, जंगल में आग लगी, तो जंगल में आग लगने से उसमें से जो आग लगने से यानी CO2 रिलीज होना, कंबशन होता है यार, कंबशन प्रोसेस। तो मैंने आपको पढ़ाया था ना साइंस के वन शॉट सीरीज के अंदर, कंबशन एंड फ्लेम्स। पढ़ा नहीं है? पढ़ा नहीं तो पढ़ के आओ, इस सीरीज में ही पढ़ाएंगे, किलर सीरीज के अंदर ही पढ़ाएंगे। बट ये चैप्टर मैंने इसलिए पढ़ाया पहले क्योंकि मैंने साइंस वन शॉट सीरीज में अभी तक कुछ डाला नहीं है, तो इसको मैंने पहले ख़त्म कर देंगे। तो कहीं तो एक चैप्टर पढ़ा हुआ, यानी हर चैप्टर को हम कैसे ना कैसे ख़त्म करेंगे। जब जंगल में आग लगती है तो फॉरेस्ट से क्या होता है, अग्नि निकलती है यानी गैसेस निकलती है। वो गैसेस क्या होती है, CO2 होती है, जिससे वो जाके फिर से आके एयर को कंटामिनेट करती है और एयर पोल्यूशन बढ़ता है। इंडस्ट्री से निकलती है, बताओ, इंडस्ट्री गाड़ी से निकलती है, वोल्केनो से निकलते हैं, बहुत बहुत एरिया से निकलते हैं। ये होता है एयर पोल्यूशन। आइए, ये है एयर पोल्यूशन। देखिए हम गाड़ी चलाते हैं, एयर पोल्यूशन है। और ये जो गैसेस है ये कहाँ जाती है, देखिए गैसेस बहुत लाइट वेट की होती है, यानी वेट ही उनका नहीं है, तो ये क्या हल्के होते तो इसे धीरे धीरे ऊपर चले जाते हैं, यानी आसमान की ओर जाते हैं। और आसमान में क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके साथ मिलके एयर को कंटामिनेट करते हैं और एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। तो सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन के सोर्सेस क्या है, दो सोर्सेस है, एक तो है नेचुरल रिसोर्सेस, एक है मैन मेड सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस क्या है, देखिए स्मोक एंड डस्ट राइजिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। देखिए कभी कभी क्या होता है, गर्मियों के दिनों में जब पत्ते सूख जाते हैं तो एक पत्ता दूसरे पत्ते के साथ घिस कर वहाँ पर फायर जनरेट होती है, यानी नेचुरल फॉरेस्ट फायर जनरेट हो जाती है, अपने आप रिलीज हो जाती है, अपने आप। क्योंकि देखिए फॉरेस्ट में तो कोई है नहीं पानी देगा, और ज़्यादातर जो लोग हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं कंजर्वेटर्स, वो इतना भी नहीं ध्यान देते कि वो सूख रहा है, या फिर जो पत्तियां हैं एक साथ लग गए हैं, वो इतना भी नहीं ध्यान देते। तो कभी कभी क्या होता है, तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट फायर लग जाता है अचानक, जिससे क्या होता है, स्मोक और डस्ट रिलीज होता है, जो कि एटमॉस्फेयर में जाके ड्रैग हो जाता है, जिससे एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। और जब ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी ऑर्गेनिक पदार्थ को लीजिए, उसको जला दीजिए। ऑर्गेनिक पदार्थ जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैन्यूर, अब मैन्यूर को लीजिए, मैन्यूर को लीजिए, गाय का गोबर मान लो, गाय का गोबर आया, उसको सुखा लो, उसको ले लो और उसको जला दो। तो जलाने के बाद एक गैस निकल रहा है जिसका नाम है मीथेन। मीथेन भी एक बहुत खतरनाक गैस है, अगर रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर बहुत मात्रा। देखिए आपको अगर सर मान लो हमने सिर्फ 0.001% का मीथेन ही रिलीज किया, क्या उससे कुछ नहीं? अगर बहुत मात्रा में, मतलब आप डेली मीथेन जला रहे हो, मीथेन आप डेली गाय का गोबर जला रहे हो सुखा के, और उसे डेली मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है, तो एयर पोल्यूशन होने की संभावना है ना। एक जगह है जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री खुली है, तो वो जगह का एयर पोल्यूशन है ना। कहा था दिल्ली में बहुत जोरों की एयर पोल्यूशन हुई थी ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रिकल एरियाज है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर्स है, इसीलिए। मैन मेड में क्या है, देखिए जो गैसेस, फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स हो गए, हमारे कोयले फैक्ट्रीज हो गए, या फिर हमारे थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हो गए, एल्यूमिनियम कंपनीज हो गए, आयरन कंपनी से, यहाँ से क्या होता है, जो गैसेस निकलती है वो गैसेस भी हार्मफुल है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और जो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, सल्फर, ये जो मेजर गैसेस हैं, ये मेजर पॉल्यूटेंट्स, यानी ये जो गैसेस है मेजरली हमारे एयर को पॉल्यूट करते हैं। देखिए स्मोक इज ए मिक्स ऑफ एयर स्मोक एंड केमिकल्स विद फॉग। स्मोक क्या है, एक बढ़िया चीज़ है स्मोक यानी जो कोहरा होता है, कोहरा यानी फॉग। तो आप जब कोहरे में जाते हो, बहुत लोग सुबह सुबह उठते हैं, तो सर्दियों के दिनों में सुबह उठने का 4 से 6 बजे के अंदर जब आप उठते हो, या फिर 7 बजे के अंदर, तो आपको कोहरा देखने को मिलता है। तो कोहरा में आप जब जाओगे, तो कोहरे में जाकर अगर आप कोई भी स्मोक करोगे, या फिर कोई भी ऐसा कुछ चीज़ जलाओ, यानी कुछ पत्ते ला के इकट्ठा कर उसको जलाओ, तो उस पत्ते से जो गैसेस रिलीज होगी, यानी मैंने कुछ लीफ यहाँ पर लग दे और इस लीफ को जला दिया और उसे कुछ
गैसेस निकली, यानी स्मोक निकला, और वो स्मोक कब निकला, जब फॉग हुआ था। तो जब हार्मफुल स्मोक्स निकलती है फॉग के समय, तो वो दोनों मिलके एक चीज़ बनाती है स्मोग। यानी फॉग के समय स्मोक, यानी यानी जब क्या होता है फॉग के समय स्मोक, जब भी एयर यानी स्मोक एयर में ड्रैग हो जाए और फॉग के समय, तब वो मिलके एक चीज़ बनाती है स्मोग। और स्मोग भी क्या करता है, हमारा जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर का काम क्या बताओ, ये हमारा अर्थ है, और अर्थ के ऊपर एक और लेयर है जिसको हम कहते हैं O3, ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर का क्या फायदा है, देखिए ये हमारा क्या है, सन। तो सन से क्या आती है, रोशनी आती है। तो सन से जो रोशनी आती है वो हमें आके डायरेक्ट नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पर एक लेयर है। ये लेयर क्या करता है, हमें बचा के रखता है। अगर मान लो ये लेयर ना होता तो क्या होता, तो सन की रोशनी है, जो सन की रोशनी वो डायरेक्ट आके हमसे लगती, तो उससे क्या होता, हमें वो इतनी ज़ोर से हमें लगती कि हमें इतनी ज़ोर से गर्म होती कि बहुत लोगों को स्किन कैंसर होने लगता। क्या होने लगा, स्किन कैंसर। यहाँ पर ओजोन होने के नाते जो उसकी मात्रा है, जो सनलाइट की मात्रा है जो हमें आके लगती है, वो इतनी ज़ोर से नहीं लगती। हमें धूप लगती है बट इतनी नहीं लगती। ओजोन, तो जो स्मोक है क्या करता है, हमारे ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस कारण क्या होता है, सनलाइट से आने लगती है का सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी इंक्लूड है। देखिए ओजोन, देखिए अगर ये हमारा अर्थ है तो अर्थ के ऊपर वाले लेयर में जो लेयर है O3 का लेयर, ये ओजोन अच्छा ओजोन, यानी इट इज़ द गुड ओजोन। बट वहीं आप जब सुबह उठते हो और आप जिस आसमान को देखते हो, आसमान में यानी आपके एटमॉस्फेयर में, आप जिस एटमॉस्फेयर को देख रहे हो, वहाँ पर जो ओजोन पाए जाते हैं वो हार्मफुल ओजोन है। बट अर्थ के सरफेस के बाहर जो ओजोन है वो एक गुड ओजोन है, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। परंतु जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है वो हार्मफुल है। ठीक, एयर पोल्यूशन को रोकने यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। ठीक, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ कीजिए, आप पेट्रोल का यूज़ ना करिए। पेट्रोल यूज़ करने से क्या हो, पेट्रोल की गाड़ी से धुआं निकलता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी से धुआं नहीं निकलता है। आप एनवायरनमेंट को बचाने के लिए आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली अब साइकिल चलाए, साइकिल से कोई धुआं नहीं लगता। साइकिल आपके बॉडी के लिए भी अच्छा है और एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, 2 in 1। ठीक, अब आप देखिए हम क्या करते हैं, कोयले का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। पर हम क्या करेंगे, हम सोलर एनर्जी यानी सोलर पैनल्स हो गए। मैंने आपको पढ़ा है, रिसोर्सेस में पढ़ाया था सोलर पैनल्स क्या है, वाटर मिल्स क्या है, विंड मिल्स पढ़ाया था क्या है। तो विंड मिल्स हम यूज़ कर सकते हैं, सोलर पैनल यूज़ कर सकते हैं, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। यानी हम अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। मान लो इंडिया में क्या है, 1 करोड़ लोग हैं, इंडिया में 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं। तो मान लो हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहता है कि वो क्या करे, एक गाड़ी खरीदे, एक कार खरीदे। तो मान लो इंडिया में 1 करोड़ लोग हैं, तो 1 करोड़ लोगों ने 1 करोड़ कार खरीदी, यानी हर एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी, तो इंडिया में 1 करोड़ कार हो गया। तो ये 1 करोड़ कार से क्या होगा, हर दिन क्या निकलेंगे, पॉल्यूशन निकलेंगे। तो ये पॉल्यूशन कहाँ जाएंगे, एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में लगने से क्या होगा, एटमॉस्फेयर में एयर पॉल्यूशन होगा, इससे हमारा शरीर भी खराब होगा। क्योंकि देखिए अगर एयर एक जगह है जहाँ पर एयर पोल्यूशन है, तो आप वहाँ पर हर दिन विजिट कर रहे हो, तो क्या होगा, जो एयर पोल्यूशन है वो क्या होंगे, आप उसको इनहेल करोगे, तो इनहेल करने वो आपकी बॉडी में जाकर लंग्स में लगेगा, तो धीरे धीरे आपका लंग्स डैमेज होने लगेगा। ठीक, तो शुड बी अवॉइड कि आप एयर पोल्यूशन की जगह ना जाओ, और आप जब भी बाहर जाओ तो मास्क पहन के जाओ, जहाँ जा रहे हो मास्क पहन के जाओ। ये नहीं कि अब कोरोना ख़त्म हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मास्क पहन के नहीं जाओगे, हर जगह जाओ, क्योंकि पॉल्यूशन निकल रहा है। नहीं गाड़ी जा रहा है, आप साइकिल से जा रहे हो, आपसे बस गया, आपकी साइड से ट्रक गया, तो वहाँ से गैसेस निकल रही है, तो गैसेस भी हार्मफुल है। ठीक, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है बताओ। देखिए सन से लाइट्स आती है, बहुत सारी रेज सन से आती है, रेज
तो देखिए सन से जो रेज आती क्यों, देखिए आप जब कहते हो ना सर से यार गर्मी आती है, सर से सर जो सन है वो हमें गर्मी देता है क्योंकि सन से जो रेज आती है वो गर्म रेज होती है। तो जो रेज जो एनर्जी आती है सन से वो हमारे अर्थ को गर्माहट देती है। देखिए इस यहाँ से बहुत सारे रेज आती है, सन से बहुत सारे रेज आती है, कुछ रेज अर्थ में आकर टकराती है और कुछ रे रिफ्लेक्टेड बैक यानी वापस चली जाती है। तो हमारे अर्थ के एटमोस्फेयर, जो हमारा अर्थ का एटमोस्फेयर, आउटर एटमोस्फेयर है अर्थ में, उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे गैसेस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये क्या करते हैं, जो सन अर्थ से क्या आती है, अर्थ से जो रेज आती है उसको ये पकड़ लेते हैं और पकड़ के क्या करते हैं, हमारे अर्थ में गर्माहट प्रकट करते हैं। ठीक, और सोचो अगर वो ऐसे ला रहे हैं, यानी सन से रेज ला रहे हैं, CO2 ला रहा है, मीथेन ला रहा है, NO2 ला रहा है, और बार बार हमारे अर्थ को गर्माहट ज़्यादा कर रहे हैं, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट इसे कहा था। यानी यहाँ पर एक गैस है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ रेज आई कुछ वापस चली गई, कुछ आई कुछ वापस चली गई, कुछ आई कुछ वापस चली गई। तो जो आई उस रेज को CO2 ने पकड़ लिया और अर्थ को गर्म कर दिया। बट वहीं ये जो प्रोसेस है अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी अर्थ से आ रही है ये गर्म कर रहा है, आ रही है गर्म कर रहा है, गर्म कर रहा है, आ रही है गर्म कर रहा है, आ रही है, यानी जो प्रोसेस अगर कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगे तो यही ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस अगर इंक्रीज हो जाए, इसकी मात्रा बढ़ जाए, तो इसको हम कहेंगे ग्लोबल इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, जो आजकल का एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इसका मतलब गर्मी आजकल गर्मी ज़्यादा हो रही है, यानी आजकल सर्दी की जो स्थिति है वो कम घट गई है और आजकल गर्मी ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है गर्मी ज़्यादा, क्यों हो रही है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे एटमोसफेयर में, ये अर्थ है यहाँ पर इस एरिया में, ये जो एरिया है जहाँ पर, इस एरिया में जहाँ पर रेड पेन लिखा रहा है, यहाँ पर जो एरिया है यहाँ पर CO2 है, मीथेन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या कर रहे हैं, अर्थ से जो रेज हैं उनको पकड़ के हमारे अर्थ को वार्मिंग इफेक्ट दे रहे हैं। तो अगर ये रेज ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करने लगे तो इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगा, जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण क्या होगा, हमारे जितने सारे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर समझ, जितने सारे ग्लेशियर्स है वो क्या होंगे, वो यानी जितने सारे बर्फ़, आइस, हिमाचल में जो आइस है, हिमालय में जो आइस है, हमारे हिमालयन माउंटेन में जो जितने भी सारे आइस हैं वो पिघलने शुरू कर लेंगे, और जिससे क्या होगा, जो वाटर लेवल है हमारा, जो वाटर लेवल वो धीरे बढ़ जाएगा, और वाटर लेवल बढ़ना यानी सुनामी का आना तय है, तो डिस्ट्रक्शन का आना भी तय है, यानी श्योर है यार। देखिए हमारा घर है, हमारा घर से भी देखिए हम क्या करते हैं, हमारे घर से ही बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स निकलती है, हम नहाते हैं, हमारे बॉडी से जो चीज़ें हैं, माल मटेरियल है, जो गंदे चीज़ें हैं बॉडी से, वो भी निकल के जाती है ड्रेन से। आप ड्रेन जाते हो, ड्रेनेज देखते हो, ड्रेनेज बहुत गंदा होता है, आपके घर के पास वाली नाली को जाके देखना, वो बहुत गंदा होगा। तो आप कहोगे सर ये जो गंदा पानी हमारे नाली में है वो कहाँ जाता है, गवर्नमेंट क्या करती है, यानी बहुत सारे लोग, यानी गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हीं चीज़ों को लेके पानी में डाल देती है, जिससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। हम क्या करते हैं, रिवर में जाते हैं, रिवर नदी के पास जाते हैं, या फिर हमारे गांव में जो पॉन्ड्स होते हैं, रिवर होते हैं, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जाते हैं और अपना बर्तन धोने लगते हैं। तो बर्तन का जो पॉल्यूटेंट्स है, यानी बर्तन में जो हार्मफुल चीज़ें थी वो तो पानी में चला गया, वाटर पोल्यूशन होगा। फिर लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को लेके चले आते हैं, गाड़ी को लेके क्या करते हैं, बहुत लोग होते हैं ना, गाड़ी को लेके चले आते हैं अपने रिवर के बीच, थोड़ा सा अंदर ले जाते हैं, फिर नहाने लगते हैं, गाड़ी को धोने लगते हैं, अपने जीवों को लाने लगते हैं, धोने लगते हैं,
तो इससे क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल्स एक्सक्रीट करते हैं। ह्यूमंस क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से निकालते हैं, तो वो जाके एक टैंक में स्टोर होता है। फिर उस टैंक से वो क्या होता है, फिर हम रिलीज करते तो उसको पानी के अंदर रिलीज कर देते हैं। तो पानी के अंदर रिलीज करना यानी पानी पॉल्यूटेड होना है कि नहीं। और फैक्ट्रीज में भी क्या होता है, फैक्ट्रीज में भी वो क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं। फैक्ट्रीज में भी वो बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स मिला मिला के कुछ चीज़ें बनाते हैं। तो और कुछ केमिकल्स वहाँ से वेस्ट हो जाते हैं, यानी बच जाते हैं। तो वो बचे हुए केमिकल्स को बिना प्यूरिफाई करे वाटर में डाल देते हैं। इसीलिए आपको पता है एक और चीज़, इसीलिए जो फैक्ट्रीज है वो नदी के किनारे के पास ज़्यादा सेटअप होती है। पहली बात कि जो फैक्ट्रीज होती है, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज होते हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए। और फिर क्या चाहिए, फिर उसी पानी को क्या करेंगे, हार्मफुल मैटर को डालेंगे। यानी पानी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अपने चीज़ों को, फिर उसी पानी को बर्बाद कर रहे हैं। बताओ, ठीक। ये मान लो पानी का एरिया है और यहाँ पर एक कंपनी है। ये कंपनी क्या करती है, इस पानी को यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए। फिर यहाँ पर जो वेस्ट निकलता है उसको इसमें ड्रैग कर देती है, डाल देती है। सर्कल चलते रहता है और पानी खराब हो जाता है, यानी वाटर पोल्यूशन होने लगता है। क्या होने लगता है, वाटर पोल्यूशन होने लगता है। ठीक, देखो जो पानी है हमारे पीने के लिए सही है, यानी जो पानी है हमारे पीने के लिए सही है और फिट है हमारे लिए, उसको हम कहते हैं प्योर वाटर। जो ड्रिंकिंग के लिए सेफ है और हमारे बॉडी के लिए फिट है, उसको हम प्योर वाटर कहते हैं। और प्योर वाटर को हम कहते हैं पोर्टेबल वाटर भी कहा जाता है। इसको क्या कहता है, पोर्टेबल वाटर कहता है। तो यही था आपका पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा और आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं इस चैप्टर को तो आपको, अगर आप समझ गए तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाएंगे और बताएंगे कि सर हम समझ गए। अगर नहीं समझे तो बताओ नहीं समझे। आप किस चीज़ को समझ नहीं पाए उसका हम एक शॉर्ट वीडियो डालेंगे, यानी शॉर्ट्स। कौन सा शॉर्ट, यूट्यूब शॉर्ट नहीं, यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं भाई, यूट्यूब का शॉर्ट्स नहीं। एक वीडियो डालेंगे शॉर्ट वाला उसी टॉपिक को लेके, और आपको थोड़ा सा डिटेल में उस चीज़ को समझाएंगे। अगर आप नहीं समझ पाए, अगर समझ पाए तो बढ़िया बात है। थैंक यू।